जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और इसमें टोटल 15 ही क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आज किसका 15 में से 15 स्कोर आता है। सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि किसका कितना आंसर आया हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को टॉफियों के माध्यम से भिन्न समझाता है। क्या समझाता है? भिन्न समझाता है। भिन्न समझाता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, रटने की विधि, परीक्षा आधारित शिक्षण? कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर करिए, कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? व्याख्यान विधि तो बिल्कुल नहीं। गतिविधि आधारित शिक्षण, हाँ ये सेकंड सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रटने की विधि, रटने रोड लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है। परीक्षा आधारित शिक्षण, ये भी नहीं, तीनों गलत हो जाएगा। तो सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा 35 + 17 = 42 लिखता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे को गलत घोषित करना चाहिए? नहीं। बच्चे को गलत घोषित करना चाहिए? नहीं। उसे दोबारा लिखने को कहना? ये भी नहीं। यह समझना कि गलती किस अवधारणा के कारण हुई है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और डी क्या है? उसे कम अंक देना, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में बच्चों को समूह में प्रश्न हल करवाने से किस कौशल का विकास होता है? केवल याद करने की क्षमता? नहीं। केवल जहां शब्द आ जाए वो तो निगेटिव ही निगेटिव है। और बी क्या दिया हुआ है? सहयोगात्मक अधिगम और तार्किक चिंतन, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लिखने की गति, ये भी नहीं। केवल परीक्षा की तैयारी, ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, वैन हेले के अनुसार जो बच्चा केवल आकृतियों को देखकर पहचान लेता है वह किस स्तर पर है? वह किस स्तर पर है? बच्चा जब देखकर पहचान लेता है तो वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विजुअलाइजेशन लेवल। फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में सीपीए अप्रोच का सही क्रम क्या है? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? ए नंबर, कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, ऑब्स्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ऑप्शन। और ये भी गलत होगा, ये भी, और डी भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्क्रीट मतलब कि जो बच्चा जैसे कि आपको बच्चे को 3+2 सिखाना है तो 3+2 5 हो जाएगा। तो बच्चे को ऐसे डायरेक्टली नहीं, स्टार्टिंग में कॉन्क्रीट मेथड में कैसे सिखाया जाता है? पहले मान लीजिए इसमें कोई ठोस वस्तुओं को, रियल वस्तुओं को लेकर तब सिखाया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए हम सेब लेकर सिखाएं, पहले 3 सेब लेंगे, फिर उसके बाद 2 सेब और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इधर 5 सेब रखेंगे, इधर कितना? 5 सेब रखेंगे, ऐसे टोटल तो कितना हो जाए? तो कॉन्क्रीट मेथड में ऐसे ही सिखाया जाता है, वास्तविक और ठोस वस्तुओं को लेकर। और पिक्टोरियल में कैसे सिखाया जाता है? इसमें चित्र के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। पहले इधर चित्र बनाएंगे, पहले 3 सेब का चित्र बनाएंगे, उसके बाद 2 सेब का चित्र बनाएंगे, फिर इधर टोटल 5 सेब का चित्र बनाकर बच्चों को बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पिक्टोरियल मेथड। और ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है? इसमें बच्चों को अमूर्त अमूर्त चिंतन करना होता है। अमूर्त रूप से इसमें बताया जाता है, जैसे इसमें प्लस और माइनस के थ्रू बच्चों को बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है 3+2 कितना हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रैक्ट वाला ये हो जाएगा। तो सीपीए अप्रोच का सही क्रम क्या है? तो कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, ऑब्स्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, गणित की पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट क्या है? केवल अभ्यास प्रश्न देना? नहीं। बच्चों को समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना? ये बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। केवल परीक्षा पास करवाना? ये भी गलत। गृह कार्य करवाना? ये भी गलत। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा भिन्नों को जोड़ते समय 1/2 + 1/3 = 2/5 लिखता है तो यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? ए क्या है? वैचारिक त्रुटि, हाँ
ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वैचारिक त्रुटि है, कॉन्सेप्चुअल एरर है ये। और बी क्या है, भाषा संबंधी त्रुटि नहीं, स्मृति संबंधी त्रुटि ये भी नहीं, लेखन त्रुटि ये भी नहीं। तो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एनसीएफ के अनुसार गणित को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? रट करके नहीं, रोड लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भय मुक्त एवं गतिविधि आधारित तरीके से, हाँ सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भय मुक्त और गतिविधि आधारित तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, केवल सूत्रों के माध्यम से नहीं, कठिन प्रश्नों के माध्यम से नहीं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, गणित में बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्या दर्शाती हैं? वे पढ़ाई नहीं करते, उनकी सीखने की प्रक्रिया को समझने का अवसर देती है, वे कमजोर छात्र हैं, उन्हें गणित नहीं आती है। कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करिए, कौन सा इसका सही हो जाएगा आंसर? तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी, उनकी सीखने की प्रक्रिया को समझने का अवसर देती है। ओके, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, सीटेट में मैथ पेडागोजी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा माना जाता है? रोड लर्निंग नहीं, चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग ये सही हो जाएगा, चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पनिशमेंट नहीं, मेमोराइजेशन ये भी नहीं, तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में शिक्षक बच्चों को एक प्रश्न के कई तरीके से हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य क्या है? समय बर्बाद करना नहीं, बच्चों में रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना, हाँ सेकंड आपका सही हो जाएगा कि बच्चों में रचनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना। सी क्या दिया हुआ है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना नहीं, गृह कार्य बढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे तुरंत गलत बता देना चाहिए? नहीं। उसे दंड देना चाहिए? नहीं। विभिन्न विभिन्न संख्या पद्धतियों के संदर्भ में चर्चा करवानी चाहिए? ये सही हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसे कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों को डराना? नहीं। उनकी समझ और सोच को जानना? ये सही हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उनकी सोच, उनकी समझ और सोच को जानना। अनुशासन बनाए रखना? ये भी गलत है। परीक्षा की तैयारी करवाना? ये भी गलत है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, यदि अधिकांश बच्चे एक ही प्रकार की गलती कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? बच्चे कमजोर हैं? गलत। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बच्चों ने पढ़ाई नहीं की? ये भी गलत है। शिक्षण पद्धति या अवधारणा को दोबारा समझाने की आवश्यकता है, ये सही हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि बच्चे को दोबारा समझाने की आवश्यकता है। डी ऑप्शन क्या है? बच्चों को कम अंक मिलने चाहिए, ये भी गलत, तो सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में मैनिपुलेटिव्स जैसे गिनती की छड़ियां, पाशे, कागज की आकृतियां का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए केवल खेल खिलाने के लिए? नहीं। ऑप्शन बी अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझाने के लिए? हाँ, बी आपका सही हो जाएगा। सी क्या दिया हुआ है? समय बिताने के लिए? नहीं। गृह कार्य देने के लिए? ये भी नहीं, तो बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गए आपके टोटल 15 क्वेश्चंस। तो आज देखते हैं किसका किसका 15 में से 15 स्कोर आया है। जिसका जितना भी आया हो कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। और सेशन अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।